ये कहानी है एक गांव में रहने वाली औरत की जिसका नाम लीला था। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। लीला अपने पति के साथ रहती थी। पहले तो वो बहुत खुश थी, पर शादी के 5 साल के बाद लीला का पति विनोद दूसरी शादी कर लेता है। देखो लीला, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम यहाँ से चली जाओ। अरे, आप ये क्या कह रहे हैं? और आपने दूसरी शादी क्यों कर ली? मैं कहाँ जाऊंगी? आपको तो पता ही है मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देखो लीला, मैंने तुमसे शादी अपने माता पिता के कहने पे की थी। मैं तो हमेशा से मोहिनी से प्यार करता था, इसलिए तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। देखो लीला, तुम चाहो तो इस लड़के को यानी विनोद के बेटे को अपने साथ रख सकती हो, पर तुम यहाँ से चली जाओ। अब मैं विनोद की पत्नी हूँ। देखिए आंटी, आप कोई भी हो, मुझे आपके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं तो अपनी माँ के साथ रहूँगा। और पिताजी, ये आपने ठीक नहीं किया है। माँ, चलो यहाँ से। मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चलो हम यहाँ से चलते हैं, अब हमारी यहाँ कोई जगह नहीं है। ये कहकर लीला और उसका बेटा बंटी वहाँ से चले जाते हैं। लीला को विनोद ने बहुत बड़ा धोखा दिया था, पर वो कुछ भी नहीं कहती है। लीला के माता पिता की मौत बहुत पहले ही हो चुकी थी। लीला अब अकेली थी, उसके पास कोई जगह नहीं थी। वो सोच रही थी वो कहाँ जाकर अपने बेटे के साथ रहेगी। पर कुछ देर चलने के बाद लीला और बंटी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ लीला सोच रही होती है कि वो अब आगे क्या करेगी। फिर लीला को ख्याल आता है कि उसकी एक बड़ी बहन है, वो उससे मदद मांगेगी तो शायद उसे मिल जाए। बेटा बंटी, तू यहीं बैठ, मैं तेरी मौसी से मिलकर आती हूँ और उनसे मदद मांगती हूँ। शायद वो हमें कुछ दिन अपने घर में रहने दें। बंटी को पेड़ के नीचे बैठाकर लीला वहाँ से चली जाती है। लीला बहुत परेशान होती है कि वो अब कहाँ रहेगी। वो खुद तो जैसे तैसे रह लेती, पर उसे अपने बेटे की फिक्र थी। लीला की बहन मीनाक्षी बहुत अमीर थी। वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती थी, यहाँ तक कि वो लीला से भी जल्दी बात नहीं करती थी। मीनाक्षी की शादी महेश नाम के एक आदमी से हुई थी, जिसकी एक खिलौनों की दुकान थी। मीनाक्षी बहुत घमंडी थी क्योंकि उसका पति बहुत अमीर था। लीला उदास होकर मीनाक्षी के पास मदद मांगने आती है। मीनाक्षी लीला को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। दीदी, मेरी मदद करो। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे और मेरे बेटे को निकाल दिया घर से। मुझे कुछ दिन अपने घर में जगह दे दो रहने के लिए। देखो लीला, मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकती। मैंने कोई धर्मशाला तो नहीं खोल रखा जो मैं तुम्हें रख लूं। चलो जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे घर मत आना। पर दीदी, तुमने मुझे पिताजी की जायदाद में कुछ नहीं दिया। कुछ दिन अपने घर ही रख लो। तुमने तो सब कुछ हड़प कर लिया। आज मेरे पास कुछ होता तो मैं भी ये दिन नहीं देखती। अपना और अपने बेटे का खुद ही ख्याल रख लेती। देख लीला, पिताजी का जो भी था वो हमारी शादी में लग गया। अब उनका हमारे पास कुछ नहीं है। ये सब मेरे पति का है, जिस पर तेरा कोई हक नहीं है। चली जा यहाँ से अब। मीनाक्षी लीला को धक्के मारकर घर से निकाल देती है और लीला चुपचाप उसके घर से चली जाती है। लीला को ये नहीं पता था कि उसकी बहन उसकी ज़रा भी मदद नहीं करेगी। ये सब देखकर वो बहुत उदास हो जाती है और जल्दी जल्दी अपने बेटे के पास जाती है। बेटा, मैं मौसी से मदद मांगने गई थी, पर उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। आज हमें यहीं कहीं रहना पड़ेगा। हमारे पास लेटने के लिए भी छत नहीं है आज। फिर लीला और उसका बेटा सड़क के किनारे सो जाते हैं। वो लोग आज सड़क पे ही सोते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी जगह नहीं होती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और एक गाय लीला उसके बेटे के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो गाय बहुत भूखी होती है। ये देखकर लीला और बंटी उठ जाते हैं। अरे, ये गाय माता तो भूख के मारे चिल्ला रही हैं। मुझे इनको कुछ खाने के लिए लाकर देना होगा। बेटा बंटी, तुम ये गाय माता के पास खड़े रहो। मैं अभी गाय माता के लिए किसी से मांगकर रोटी लेकर आती हूँ।
और हाँ, यहाँ से कहीं मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी। अपने बेटे को समझाकर लीला वहाँ से चली जाती है। बंटी गाय माता के पास खड़ा हो जाता है। बहन जी, थोड़ी रोटी मिलेगी? वो क्या है ना, एक गाय माता बहुत भूखी है और मेरे पास खुद के खाने के लिए भी नहीं है, मैं उन्हें कहाँ से दूंगी। आप मुझे कुछ रोटी दे दीजिए ताकि मैं उनको खिला दूं। ठीक है, आप रोटी ले लीजिए और उन्हें खिला दीजिएगा। लीला कुछ रोटी लाकर गाय को दे देती है और उससे कहती है, आप ये रोटी खा लीजिए गाय माता। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, कल से मैंने भी कुछ नहीं खाया है, क्या मैं एक रोटी इसमें से खा लूँ? नहीं बेटा, ये गाय माता को खाने दो, अगर इसमें से कुछ बचे तो तुम खा लेना, अभी उनको खाना बहुत ज़रूरी है। पर कुछ देर बाद वो गाय दुर्गा माता का रूप ले लेती है। ये देखकर लीला और बंटी हैरान हो जाते हैं। दुर्गा माँ, आप यहाँ? हमारे पास हमारे तो बाग ही खुल गए। हाँ लीला, मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई, पर मैं देखना चाहती थी कि तुम खुद भूखी रहकर एक जानवर को खाना खिलाती हो या नहीं। मैं तुमसे खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो जादुई चक्की, इससे जो तुम मांगोगी वो सब पूरा होगा। जो तुम्हें चाहिए ये चक्की तुम्हें दे देगी। और हाँ, जब इससे सामान निकल जाए तो तुम इस पे लाल रंग का एक कपड़ा डाल देना, सामान निकलना बंद हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर दुर्गा माँ वहाँ से चली जाती है और लीला को जादुई चक्की मिल जाती है। लीला चक्की से कहती है, चक्की चक्की चावल निकाल। फिर क्या था, चक्की घूमने लगती है और चावल का ढेर लग जाता है। ये देखकर लीला और बंटी बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर लीला उस चक्की पर लाल रंग का कपड़ा डाल देती है, सामान निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है। बंटी चल, ये सारे चावल हम लोग बाजार में बेच देते हैं, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं किराए का घर ले लूँगी जहाँ हम लोग रह सकेंगे। फिर लीला वो सारे चावल बाजार में बेच देती है। इतने सस्ते चावल देखकर गांव वालों की भीड़ लग जाती है और लीला के सारे चावल बिक जाते हैं। फिर लीला अपने और अपने बेटे के लिए किराए का घर ले लेती है। बाबा, आप फिक्र मत करिएगा, मैं आपका किराया वक्त पर दे दिया करूँगी। लीला रोज चक्की की मदद से खूब सारा सामान निकालती थी और वो सारा सामान ले जाकर बाजार में बेच देती थी, जिससे उसकी खूब सारी कमाई होने लगी और वो अमीर होने लगी। लीला की दुकान पर रोज ग्राहक आने लगे और वो सारा सामान खरीदने लगे। लीला दिन पे दिन पैसे कमाने लगी और उसकी तरक्की होने लगी थी। लीला रोज रोज बहुत सारा सामान निकालती थी और सामान निकालने के बाद उस चक्की पर लाल रंग का कपड़ा डाल देती थी, जिससे सामान बनना बंद हो जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और लीला उस गांव की सबसे अमीर औरत बन गई। ये खबर जब उसकी बहन को हुई तो उसे जलन होने लगी। कुछ दिन पहले ये लीला मुझसे भीख मांग रही थी, अब इसके हाथ ऐसा क्या लगा कि ये मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो गई है। मुझे ये पता लगाना ही होगा। चक्की चक्की दाल निकाल। जब लीला चक्की से सामान निकाल रही थी तब मीनाक्षी खिड़की पे खड़ी ये सब देख रही थी। वो सब कुछ समझ जाती है। अच्छा, तो ये बात है, इस लीला के पास जादुई चक्की है। मैं आज रात इसकी चक्की चुरा लूँगी और फिर से ये गरीब हो जाएगी और मैं अमीर। ये कैसे अमीर रह सकती है? ऐसे ही रात हो जाती है और मीनाक्षी लीला के घर से फिर से चक्की चुरा लेती है और अपने घर ले जाती है। सुबह होते ही मीनाक्षी सोचती है कि वो चक्की के साथ उस गांव में नहीं रह सकती अब। अगर मैं यहाँ रही तो लीला को पता चल जाएगा कि मैंने चक्की चुराई है। मुझे आज ही यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। सुनिए, हमें आज ही इस गांव से बाहर जाना है। जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए, हम लोग 1 घंटे में निकलेंगे। पर मीनाक्षी का पति परेशान था कि उसकी पत्नी इतना बड़ा घर
दुकान छोड़कर उसे कहाँ ले जा रही है। मीनाक्षी, तुम मुझे कुछ बताओगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और ये फालतू सी चक्की क्यों लेकर आई हो साथ में? ये फालतू चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। अभी रुकिए, मैं आपको इससे जादू दिखाती हूँ। अपने पति के सवालों का जवाब देने के लिए मीनाक्षी चक्की से कहती है, चक्की चक्की नमक निकाल। फिर क्या था, मीनाक्षी के इतना कहते ही चक्की चलना शुरू हो जाती है और नमक का ढेर लग जाता है। मीनाक्षी को चक्की चलाने का तरीका पता था, पर चक्की बंद करने का तरीका नहीं पता था। कुछ देर बाद मीनाक्षी और उसका पूरा परिवार चक्की समेत नदी में डूब जाता है, पर चक्की अब भी चल रही है। तभी तो समंदर का पानी खारा है।